अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अभी जी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और अभी मैं निकल रहा हूँ जो है हॉस्पिटल की तरफ। आज जो है वो रिपोर्ट है और जो रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह आज मिलनी है। और लेट्स सी, देखते हैं कि अभी रिपोर्ट की क्या पोजीशन है और क्या आता है रिपोर्ट के अंदर। तो लेट्स गो जी, चलते हैं और फिर आगे देखते हैं आज क्या क्या जनाब हमारे साथ सीन होने वाले हैं और क्या क्या सीन हम देखेंगे। लेट्स सी जी। अभी मैं आ चुका हूँ जो है वो यहाँ पे स्टॉप के ऊपर। हॉस्पिटल जो है बस पहुँचने वाला हूँ और यहाँ से भी हम अपना चेकअप वगैरह करवाएंगे और चेकअप वगैरह करवाने के बाद जो है इंशाल्लाह फिर हम आगे जो है उसके बाद वापस घर जाएंगे। और फिर हॉस्पिटल से अभी जितना भी चेकअप था वो हमने करवा लिया है, की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है जी। और रिपोर्ट्स वगैरह सारी आ चुकी हैं, वो फिर आपको घर जाके बताऊँगा कि रिपोर्ट्स में क्या क्या है और क्या डायग्नोज हुआ है और उसका ट्रीटमेंट जो है कि डॉक्टर्स क्या करेंगे। तो घर चल के फिर मिलते हैं। वालेकुम स्कीना, शाम करो, क्या लिख रही हो जी? फाइनली अभी मैं घर पहुंचा हूँ और अभी ये कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे क्योंकि थकन भी काफ़ी हो गई है। सुबह से अभी तक जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो तमाम मामला गुजरे। तो अभी यह है कि मैं चेंज वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। बताता हूँ आपको कि आज रिपोर्ट में क्या था और डॉक्टर ने क्या डायग्नोज किया है। अच्छा जी, आई एम बैक और मैं जो है वो चेंज वगैरह करके जो है वो सो गया था। नींद आई हुई थी काफ़ी क्योंकि थक गया था काफ़ी सारा, सुबह से एंगेज था हॉस्पिटल के अंदर। तो फिर मैं सो गया और अभी मैं वापस उठा हूँ और अभी जो है ना शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। और आज जैसा कि आपको पता था मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जो है मेरा आज रिपोर्ट डे था। अच्छा, रिपोर्ट वगैरह जो है मेरी आ चुकी है और रिपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा हुआ ये जी, जब मुझे ये पेन वगैरह हुई स्टार्ट मेरे स्टोमिक के अंदर और मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे जो है उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह रिकमेंड कर दिया क्लोनोस्कोपी का। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा क्लोनोस्कोपी के लिए तो क्लोनोस्कोपी टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद मुझे तकरीबन जो है ना 15 से 20 दिन का टाइम दिया गया कि आपकी रिपोर्ट आएगी। और आज मैं वहाँ पे गया और मैंने अपनी रिपोर्ट वगैरह सारी जो है वहाँ से कलेक्ट की और डॉक्टर्स वगैरह ने वो सारी चेकआउट की। अच्छा जी, रिपोर्ट वगैरह सारी जब उन्होंने चेक कर ली तो फिर इस तरह हुआ कि उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपको चूँकि अल्सरेटिव कोलाइटिस का मसला है, ठीक है जी, बड़ी आंत के अंदर, यानी आपको 2 जगह अल्सर है और उस अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए कम अज़ कम हमें 2 महीने का टाइम चाहिए। और 2 महीने जो है वो टाइम आपका लग जाएगा इतना, आप उसके बाद जाके रिकवर होंगे। तो अभी फिर ये है कि फर्दर उन्होंने मुझे जो मेडिकेशन वगैरह जितनी भी थी उस हवाले से जो है वो गाइड किया है कि आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। 2 महीने के टाइम के लिए उन्होंने जो है वो मुझे वो मेडिसिन जितनी भी थी वो दी हैं और इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद अब पता चलेगा कि आया ये जो है वो काम कर रहा है, इसके ऊपर कारीगर है भी या नहीं। और अगर ये मसला इससे हल ना हुआ तो फिर इससे आगे जो स्टेज होती है वो सर्जरी की होती है। सर्जरी करके जो है वो फिर उस आंत के हिस्से को रिमूव कर देते हैं कि जो मुतासर होता है। तो खुदा खैर करे जो है वो सर्जरी से पहले ये मामला हल हो जाए। बाकी ये था कि ये वजूहत क्या होती हैं इस चीज़ की। देखें, जो हमारा बिलखुसूस लाइफ स्टाइल होता है और जो हमारा डाइट का सिलसिला होता है उस पर बड़ी यानी हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि अपनी डाइट को बेहतर करें। अब अक्सर जब हम लोग जो है वो जंकी फूड्स जो होते हैं, फास्ट फूड्स जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है जी, उसके अलावा ये बर्गर, ये पिज़्ज़ाज़, उसके अलावा ये चिप्स वगैरह, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह जो इस्तेमाल हम करते हैं और इसी तरीके की बाहर की बनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, समोसे, पकौड़े, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मिर्च मसाले वाली चीज़ें हो गई और कोल्ड ड्रिंक्स बिलखुसूस जो हैं, ठीक है, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल। यानी बेसिकली ये आपके ना जो आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है इन चीज़ों के इस्तेमाल से और गलत डाइट की वजह से आप लोग फिर इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अब मेरा जहाँ तक था, मैं भी इसी तरीके से जो है ये जो फूड्स थे जिसमें जो है फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड तो खैर मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें वो ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता था, जिसमें जो है वो रोस्ट हो गया, इसमें जो है बड़ा गोश्त हो गया, इस तरह की चीज़ें जो मसाले वाली और मतलब जो इनको ज़्यादा फ्राई करके खाना, इस वजह से फिर ये मसाइल पैदा होते हैं और फिर बंदा जो है ना फिर मेडिकेशन की तरफ आ जाता है और फिर जो है बहुत परहेज और बहुत ज़्यादा एहतियात के बाद जाके ये मसाइल हल होते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आपको पहले जो है ना आपका जिस्म आपको ये साइंस दे रहा होता है, आपको ना अलार्म दे रहा होता है कि आपके जिस्म के अंदर गड़बड़ है, जिसमें आपका वेट जो है तेज़ी से गिरना, ठीक है, आपके बाल गिर रहे होते हैं, ठीक है, आपके जिस्म में बिलखुसूस पेट के ऊपर जो है ना हमेशा सोजन सी रहती है, ठीक है,
आप कुछ भी खाते हैं आपको बार बार पेट में मरोड़े हैं, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर एट एंड आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ब्लड आ रहा होता है आपके यानी जो है वो स्टूल के अंदर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस पे फ़ौरन आपको फोकस करना चाहिए और आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी आंतों के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ना हम अपनी खुराक को बैलेंस रखें और ऐसी खुराक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, और उसके बाद अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और टाइमली इसको जो है वो इसको क्योर करें, इसका इलाज करवाएं, ताकि जो है ना ये ज़्यादा बड़ा मसला ना बन सके। फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह हर बीमार को शिफा दे, और जहाँ जहाँ भी मरीज़ हैं, जिस जिस जगह पे भी हैं, अल्लाह उन सब के लिए कोई ना कोई नेक वसीला पैदा करे और किसी न किसी वसीले के ज़रिए उनको जो है वो शिफा मिले। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।